मांग तो पहले से भी वही रही है कि भाई जितने हमारे साथी हैं उनको नियमित कर दिया जाए, नियमितीकरण की प्रक्रिया हो। और नियमितीकरण प्रक्रिया अगर जब तक पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। तब तक कम से कम इतना मानदेय हो जाए कि जीवन यापन करने लायक 30-40 हजार रुपए वेतन के बराबर हो जाए, जो मूल वेतन है उतना कम से कम हमको मिले कि जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण, मेन रूप से आर्थिक समस्या है शिक्षा मित्रों की, वही है। और उसी को लेकर के हम जिसके पास भी जा रहे हैं मिश्रा जी, जितने भी, चाहे हमारे सरकार के मंत्री हों, चाहे पार्टी के विधायक हों, जितने लोग जा रहे हैं उनसे मैं अपनी बात एक ही चीज कह रहा हूं कि अब आज के डेट में शिक्षा मित्र के पास 10,000 रुपए में अपनी परिवार को चलाने की स्थिति में वो नहीं है। उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बाल बच्चे परिवार उसके दवाई नहीं हो पा रही है, माँ बाप का भर पोषण नहीं हो पा रहा। बच्चों की स्थिति ऐसी स्थिति है कि बहुत लोगों की बिटिया शादी के योग्य हो गई है, उनके बिटिया की 10,000 रुपए में कहा जाए, किसके घर। आज आप स्थिति इस समय देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, सारे लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है इस समय शादी ब्याह की। तो 10,000 में अपना जब परिवार नहीं चला पा रहा, अपनी बिटिया की शादी कैसे करेगा? या तो 1 मंडी 2 मंडी या 1 बीघा 2 बीघा जब खेत, या तो खेत बेचे तब अपनी बिटिया की शादी करे, कैसे करेगा? ये सारी चीजें अगर हम जिसके पास जा रहे हैं, हम रख रहे हैं मिश्रा जी, वहां से सहानुभूति पूर्वक हमको मिल रहा है, निश्चित तौर पर मिल रहा है कि नहीं ठीक है, ये आपकी समस्या है, गंभीर समस्या है, आपकी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, आपका वेतन होना चाहिए। ये सारे लोग अभी हम जिस कड़ी में आपसे बता रहे हैं, शुक्ला जी ने आपको बताया, कल हम लोग गए थे माननीय संजय प्रसाद जी से, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव है जो, उनके पास आदरणीय संजय प्रसाद जी के यहाँ भी हम लोग बात किए, तो वहां कई लोग बैठे हुए थे। सारे लोगों ने एक स्वर से कहा, कुछ लोग उसमें कहे कि हाँ शिक्षा मित्रों ने हमारा विरोध किया, ये किया वो किया, लेकिन एक स्वर से उन्होंने कहा कि नहीं, इनका मानदेय बहुत कम है, वो बढ़ना चाहिए, इनके परिवार का भरण पोषण इसमें नहीं हो पा रहा। सारे लोग, तब देखिए अब सहानुभूति हमको मिल रही है, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे मंत्री हो, चाहे शासन के लोग हो, ये सहानुभूति मिल रही है हमको कि इनका मानदेय बहुत कम है, इनकी समस्या, इसके मानदेय और बढ़ना चाहिए, इनके आर्थिक समस्या इनकी दूर होनी चाहिए, ये सारे लोग कह रहे हैं। इसी कड़ी में क्योंकि देखिए हमें लगता है कि ऊपर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश या कृपा दृष्टि बन रही है, तभी लोग हमको सहानुभूति के तरफ से कह रहे हैं इनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। मेन समस्या हमारी, बाकी मांग तो हमारी है ही है। हमारे आप देख रहे हैं कम से कम 50-60 हजार लोग टेट भी पास कर लिए हैं। वो तो देखिए पूरे भारत में सारी योग्यता है, केवल उत्तर प्रदेश में एक सुपर टेट लगाई गई है। तो भैया मैं कहता हूं कि जो हमारे लोग योग्य हैं, जो लोग टेट पास कर ले, उनको बनाओ ना आप अध्यापक, बना दो, हमें क्या दिक्कत है। हमारे सारे लोग, जो अध्यापक की श्रेणी में नहीं आ रहा है उसको 40 हजार दे दो आप अपना